बहिन गांव की दादा कान्हा गौशाला में मैं आया हुआ था। वहां से मैंने श्री राजा राम जी से दादा कान्हा की महिमा के बारे में सुना कि उन्होंने किस तरह बहादुरी से लड़कर जो अपने हिंदुत्व की रक्षा की थी। आज मैं राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आए बहन की गौशाला में, बहन की गौशाला दादा कान्हा गौशाला में। वहाँ पर हम श्री राजा राम जी रावत से मिले और उनसे जो है दादा कान्हा के बारे में, हमें उनके जीवन के बारे में चर्चा करते कि उन्होंने किस तरह किस महानता से हमारे यहाँ काम किया था। तो चलिए मिलते हैं। हाँ जी, राम राम जी। देखिए, दादा कान्हा का जो जीवन है वो बहुत ही संघर्षशील जीवन रहा। वो महान आत्मा थी। उन्होंने 1640 ईस्वी में बहीन गांव में श्री बीरबल जी के घर जन्म लिया था और उसके बाद औरंगजेब ने हिंदुओं पर एक जजिया टैक्स लगा दिया। एक जो चोटी रखाएगा उस पर कोई टैक्स, सरकार का टैक्स लगेगा, और जो चोटी नहीं रखाएगा उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो चोटी को जजिया टैक्स बोलते थे। हाँ, चोटी के ऊपर टैक्स लगाया था, जजिया कर लगा दिया। एक तरह से वो चोटी कटवा के मुसलमान बनाना चाह रहे थे सभी को। वो यहाँ से हिंदू तब मिटाना चाहते थे, जो औरंगजेब की भावनाएं थी। वो कुछ लोग फिर जब टैक्स नहीं भरा जाता था तो चोटी कटवा करके अपना धर्म परिवर्तन कर लेते थे। तो इसी प्रकार से उन्होंने मुहिम चलाई हुई थी। वो कान्हा रावत और जाट गोखला, उन दोनों ने मथुरा में एक बहुत बड़ी पंचायत हुई थी इस अत्याचार को रोकने के लिए। जाट गोखला के बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो मथुरा उन्होंने यमुना जी में धंस करके जाट गोखला और कान्हा रावत ने प्रण कर लिया कि हम औरंगजेब को जजिया नहीं देंगे, अपना धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे। दोनों ने ही कसम उठाई थी। तो पहले गोखला जाट के पास औरंगजेब ने अपने प्यादे भेजे। गोखला जाट ने मना कर दिया कि हम कोई टैक्स नहीं देंगे, और उस समय गोखला जाट से युद्ध शुरू कर दिया। औरंगजेब का गोखला जाट दोनों का युद्ध शुरू। हाँ, औरंगजेब की सेना का गोखला जाट का युद्ध हुआ था तिलपत में। उस समय कान्हा रावत के पास गोखला जाट ने जब उनके पास हथियार और योद्धा निबरने को चल दिए, तब उन्होंने कान्हा रावत के पास अपना एक सैनिक भेजा गोखला जाट ने, और कहा तू जल्दी से जा रावत पाल में कान्हा रावत को कह दे कि हमारी आकर के मदद करे रावत। तो जब कान्हा रावत ने यहाँ पूरी पाल बहीन के बड़े बंगला पर जोर के और गोखला जाट की मदद के लिए यहाँ से रावतों की धार गई। जब तक तिलपत में रावतों की धार पहुंची तब तक गोखला जाट को गिरफ्तार कर लिया था। जब दादा कान्हा ने जाकर देखा गोखला जाट गिरफ्तार हो चुके, यहाँ नहीं है, तो कान्हा रावत ने वहाँ एक प्रतिज्ञा की तिलपत में ही, उस युद्ध भूमि में, एक जब तक जिसने गोखला जाट को गिरफ्तार किया है मैं उस औरंगजेब के साले शेर खान को खत्म नहीं करूंगा जब तक मैं बहीन गांव वापस नहीं लौटूंगा। उन्होंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं गोखला जाट को आज़ाद नहीं करा देता तब तक मैं बहीन गांव में। गोखला जाट तो उन्होंने गिरफ्तार करके खत्म कर दिए थे। गोखला जाट को गिरफ्तार तुरंत ही उसकी हत्या कर दी थी। हाँ, और फिर उनका बदला लेने के लिए एक प्रतिज्ञा की थी कान्हा रावत ने, जिसने गोखला जाट को मारा है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ये प्रतिज्ञा की थी। उधर वो शेर खान गोखला जाट का हत्यारा, वो एक बसेरा गांव में जाकर के कर उगा रहा था हिंदुओं से। तो इधर से रावतों की धार पहुंच गई और इधर से सिंधवारों की भी धार हमारे साथ में ही थी। तो उन्होंने बसेरा गांव में जाके कान्हा रावत ने औरंगजेब के साले शेर खान को वहां खत्म कर दिया। उसके बाद जब धार लौट के आई, जगह जगह गांवों में स्वागत हुए। बाबा, ये सिंधवार एक बार बताइए, सिंधर कौन थे? ये सिंधवार महाराज भरतपुर वाले का ये परिवार है। वो सिंसिनी से ही सिंसिनवार है। वो सिंसिनवार परिवार के रहने वाले थे। हाँ, ये महाराज भरतपुर वाले ये सिंसिनवारी हैं। उनकी मदद हमारे साथ में थी। सिंसिनवार और हम रावत, तभी से हमारा एक भाईचारा पाया है। हमारे बुजुर्गों ने
महारानी जी से कह दी थी भाभी राम राम गंगा जी पे, तो तब उस बात की खोज निकाली कि ये रावतों ने भाभी राम राम क्यों कही। हाँ, तो फिर हमारा और उनका भाईचारा मिला। जो राजा सूरजमल वाली बात है कि और कोई बात बाबे? हाँ, ये सूरजमल की रानी थी वो जिससे भाभी बोला था। हाँ हाँ, तो दादा कान्हा उस बहादुरी को उसको खत्म करके तब यहाँ वापस आए। उसके बाद कुछ चुगलों ने औरंगजेब को सूचना दी कान्हा रावत की आज शादी है। दादा कान्हा शादी करने के लिए घर्रोट गांव गए थे। उसी रात को यहाँ औरंगजेब के सेना ने आकर के चारों तरफ से बहीन गांव को घेर लिया और उत्पात मचाने लगे। दादा कान्हा भी अपनी शादी रात रात में ही करके रात रात में ही वापस आ गए, और जब औरंगजेब के प्यादे वहां यहाँ उनको यहाँ धमकाया, भगा दिए यहाँ से। उसके बाद औरंगजेब खुद बहीन गांव में आए अपनी बहुत भारी सेना लेकर के। युद्ध भी हुआ, कुछ मारे काटे भी उससे पहले, लेकिन फिर दादा कान्हा ने अपने समाज को सबको समझाया कि ये औरंगजेब चाहता है कि मैं धर्म परिवर्तन कर लूं, और नहीं तो ये मुझे ही जो है मारेगा। कितनी बहन बेटियों के संदूर ना उजड़ेंगे अगर मुझे अब ये गिरफ्तार करके ले जाए, तो आप अब युद्ध मत करना, क्योंकि सरकार पर बहुत बड़ा सामान है। तो इसलिए दादा कान्हा ने समझा दिया। दादा कान्हा को फिर गिरफ्तार करके ले गया औरंगजेब। उन्होंने काफी लोभ लालच भी दिखाया कान्हा को, एक तू कितनी धन दौलत ले ले, पद ले ले, लास्ट में यहाँ तक मेरी बेटी के साथ तू निकाह कर ले, बाकी तू मेरी स्कीम को फेल मत कर। औरंगजेब ने कहा था कि तू मेरी बेटी के साथ शादी कर दादा कान्हा से। हाँ, तू कुछ भी कर, अपना धर्म परिवर्तन कर ले। दादा कान्हा ने जब उसको गोपाल जाट को बचाया था, वो नौजवान साथी थे, उनकी शादी नहीं होती। वो घर्रोट में उनकी घर्रोट से उनकी शादी हुई थी, घर्रोट भी आए थे। वो घर्रोट शादी करने के लिए गए थे, उसी दिन आकर के घर्रोट की औरंगजेब की सेना पहुंच गई। तो कान्हा ने सावर लालचों को ठुकरा करके कह दिया औरंगजेब से, मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूंगा, मैं किसी प्रकार से आपसे झुकने वाला नहीं हूँ। तो दादा कान्हा को दिल्ली चांदनी चौक में वहीं जिंदा गड़वा दिया गया, लेकिन झुके नहीं दादा कान्हा उस औरंगजेब अधर्मी को नीचा दिखा करके, और अब शहीद हो गए थे। हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए उन्होंने प्राणों की अपनी आहुति दे दी और शहीद हो गए। और अपनी जो भाईचारे से कह गए कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, मुझे ये मार देंगे, लेकिन तुम लोग अब युद्ध मत करना, तुम लोग शांति से रहना। वो अपने सही भाईचारे की बात समझा के। उन्हीं दादा कान्हा के नाम से ही ये कान्हा गौशाला बनाई हुई है, और इसमें हर साल एक मेला लगता है। दानी लोग, दाता यहाँ आते हैं, दानी लोग दाते। हाँ, और हर साल दादा कान्हा की बहादुरी की चर्चाएं यहाँ आकर के बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं, वो चर्चाएं करते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी को पता हो एक हमारा पूर्वज कितना बड़ा अपना इतने बड़े वीर थे जो अपने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए उन्होंने प्राणों की परवाह नहीं, और अपने हंसते हंसते जो है प्राणों को न्यौछावर कर गए। दादा कान्हा की मृत्यु कौन से सन में हुई थी? थोड़ा सन के बारे में। दादा कान्हा 1640 में जन्म लिया था उन्होंने, और 1682 में शहीद हो गई। यानी 42 साल की उम्र के थे जब दादा कान्हा 42 साल की उम्र में शहीद हो गए, नौजवान ही थे। तो बाबा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ थोड़ा, यहाँ पे इतनी गाय रखी हुई हैं, ये गौशाला बनी है, गौशाला का देख रेख कैसे होता है? इसका जो इनका चारा आता, जो पैसा आता, खल वगैरह आती है, इनकी देखभाल का जो खर्चा होता है वो कैसे होता है? देखिए, वो खर्च यहाँ सभी हमारे जो रावतों के गांव हैं, ये शहीद गौशाला दादा कान्हा के नाम से है। सभी गांवों के लोग हर साल अन्न, भूसा, दान, धन वो देते हैं गौ माताओं के लिए, और लोग भी बाहर बाहर से भी लोग आते हैं, दानी दाता, वो भी दान दे जाते हैं। और गौशाला के नाम यहाँ बहीन पंचायत ने 100 एकड़ जमीन भी गौशाला के नाम करी हुई है। हाँ, तो गौ माताओं की पालना पोषणा अच्छी हो रही है, दानी दाताओं का भाव है। 100 एकड़ कीले दे रखे हैं, उनमें जो पैदा होती है वो गौशाला में ही आती है। गौशाला में अनाज जो भी इसी काम में लगा है। गौ माताओं का चारा बोया जाता है। बहुत अच्छी बात है। कान्हा गौशाला के मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ कैसी बनी हुई, कैसे गाय अपना चारा खाते, कैसे गाय का रहन सहन होता है। चलिए चलते हैं गौशाला के अंदर।
यहाँ पे बहुत सारी गाय हैं। ये गौशाला है, गौशाला के अंदर बहुत सारी गाय जो अपना चारा खा रही हैं। ये देखो गाय, चारों तरफ गाय ही गाय है। गाय जो है अपना चारा खा रही है। और जिसको मन करता है चारा खाओ, जिसको मन करता है वो पानी पीने के लिए भी यहाँ व्यवस्था बना रखी है। मैं पानी पीने की व्यवस्था को आपको दिखा देता हूँ। ये जो पानी की लरामड़ी बना रखी है बहुत लंबी, यहाँ पर जो है गाय माँ पानी पीते, कुछ गाय अंदर भी चारा खा रही हैं। बहुत बड़ी गौशाला है, चारों तरफ गाय गाय ही दिखाई दे रही है। ये देख लीजिए किस तरह गाय अपना यहीं पर रहती हैं बेटो। चारों तरफ मैंने आपको जैसे जैसे गाय रहती हैं, गायों की जो मैंने व्यवस्था आपको दिखा दी है। यहीं पर जो है कुछ लोग जो रखते हैं, जो गायों की देखभाल करते हैं। ये इस तरह यहाँ पे गाय रहे।